स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड आपका ऑरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि और आज मेरे साथ इस वीडियो में आ रहे हैं प्रयाग वर्मा। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर। सो प्रयाग एक्चुअली हमारे स्टूडेंट है ऑरस एकेडमी के। इन्होंने IIT JEE एडवांस 2024 में बहुत ही बेहतरीन रैंक पाई है। सो आज हम इनसे जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और इनकी जर्नी के बारे में, जिससे आप जैसे स्टूडेंट्स जो JEE एडवांस्ड क्लियर करना चाहते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। सो प्रयाग, कैन यू टेल अस व्हाट इज योर रैंक? हेलो एवरीवन, मेरी ऑल इंडिया रैंक 4600 आई थी। That is a great rank, Prayag. Congratulations. How are you feeling about this? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी मतलब मैं तो खासकर ड्रॉपर था, तो पिछली बार रैंक भी नहीं बनी थी, इस बार इतनी अच्छी रैंक बन गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। So ड्रॉप लेना सफल हुआ? हाँ, मतलब यस सर। आपको शायद ड्रॉप लेने के कारण कोई IIT मिल रहा होगा, आई थिंक। जी यस। आपको क्या लगता है बेस्ट चांसेस क्या है, कौन सा मिलने के? सर बेस्ट चांसेस मेरे हिसाब से गुवाहाटी के हैं अभी। ओके जी सर। आपकी कोई पर्टिकुलर ब्रांच प्रेफरेंस है? यस सर, मतलब इलेक्ट्रिकल में थोड़ा ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, तो वो है मेरा प्रेफरेंस अभी तो। That's great. IIT Guwahati is one of the older IITs and काफी अच्छा माना हुआ है and an amazing location for an IIT. Are you excited for that? Yes sir, yes sir. So what was your motivation स्कूल में कि IIT JEE के लिए पढ़ना है, या फिर ड्रॉप लेने के बिहाइंड का मोटिवेशन क्या है? ड्रॉप लेने का मेन मोटिवेशन तो ये था कि एडवांस में इस बार मतलब पिछली बार रैंक नहीं बनी थी, मेंस में ऑल्दो अच्छी खासी रैंक थी, बट मैंने कहा कि मतलब IIT की तरफ फोकस करते हैं और इसलिए मैंने ड्रॉप ले लिया। तो इस बार हो गया फिर IIT में। डू यू माइंड शेयरिंग योर लास्ट ईयर की JEE मेन की रैंक? लास्ट ईयर की JEE मेन की रैंक अराउंड 18,000 थी। ओके। और इस बार JEE मेंस की रैंक थी 10,350, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और एडवांस की तो बनी हुई है। That's so great. Good to hear, Prayag, that we are able to help you successfully take a drop. It was a big risk. I think so for some people it's a risk कि आप JEE मेन में इतनी अच्छी रैंक के बाद ड्रॉप ले रहे हो। Yes sir. तो वो कैसे आपने ये कैलकुलेट किया कि क्यों लेना है ड्रॉप? Like what is it about IIT? मतलब नॉट ओनली अबाउट IIT, जो मेरे को ऑप्शन मिल रहे थे वो भी थोड़े ठीक नहीं थे। फिर मैंने यहाँ पे ऑरस एकेडमी में अपने टीचर्स लाइक नीलेश सर से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी कहा कि ले लेना चाहिए ड्रॉप, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को पढ़ाया हुआ था, उनको पता था कैसा क्या है, तो उनकी बात मानी और फिर आज हो गया। That's amazing, Prayag. So I think your options at 18,000 rank last year would be कुछ पीछे के NITs. हाँ यस सर। पीछे के NITs में आपको शायद CS भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल भी मिल जाता है, और अच्छा NITs में आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करनी है। हाँ मतलब सिविल या केमिकल तो मिल जाता अच्छे NITs में। हाँ, I think it's totally worth it. Like NIT से better IIT, मतलब you get lots of more opportunities in college and you're going to have a great college life once you enter IIT. आपके आसपास जो लोग होने वाले, especially the people you meet, the kind of projects you work on, जो आपका peer learning होगा, right? No match for any IIT. So I guess आपका ड्रॉप लेना सफल हुआ, but would you like to say कि आपने 12th तक क्या एक गड़बड़ी करी जो आपने ड्रॉप ईयर में सुधारी और ताकि आपकी रैंक इम्प्रूव करती गई हर बार? 12th में जो मतलब मेरे पकड़ में जो मेरी मेन गलती आई है कि जो तब टेस्ट हुए थे हमारे 12th में, तो उनको मैं अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता था, और इवन जब एडवांस का पेपर हुआ था तो उसमें जो मेन पार्ट था कि कॉन्फिडेंस मेरा पूरा बिगड़ गया था, जो मेरे को लगता है जिसके कारण नहीं हुआ। तो इस बार मैंने वो सब सही किया और टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस किया, टीचर से रेगुलरली डाउट्स पूछे जितने भी आ रहे थे, और फिर उसको इम्प्रूव करता गया वीक टॉपिक्स को जो पकड़ में आए। Okay, so आपने 2 साल करी है प्रॉपर मेहनत, बट कुछ कमियां रह गई। जी सर। होता है मैनेज कर पाना, इट्स नॉट इजी, बट स्टिल यू गॉट एन 80,000 रैंक। एंड देन आपने अपने वीक पॉइंट्स एक पेपर एनालाइज करने का मतलब क्या है? लाइक वो थोड़ा डिटेल में जा सकते हो? पेपर एनालिसिस बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर हो ही जाना चाहिए पेपर में, बट वैसा नहीं होता, क्योंकि पेपर का एक माहौल अलग रहता है, तो उसमें कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, और फिर जैसे कंटिन्यूस रिवीजन करना आखिरी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट मेथड जो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन पेपर कर लेना है, क्योंकि उसमें हर टॉपिक के जो रहते हैं क्वेश्चन वो कवर होते हैं, इससे फिर वीक टॉपिक्स भी अपने पकड़ में आ जाते हैं और उनके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। तो ऐसे कोई पर्टिकुलरली वीक टॉपिक्स आपके रह गए थे 12th में जो आपने ड्रॉप ईयर पे काम किया है? लाइक पर्टिकुलरली वीक नहीं कहूँगा, बट मेरी मैथ्स
बाकी 2 सब्जेक्ट्स कंपैरिजन में वीक थी काफ़ी। तो उस पर काफ़ी वर्क किया और उसको सही किया सबसे ज़्यादा। तो ड्रॉप ईयर में कैन यू टेल अस अबाउट योर शेड्यूल, क्योंकि लोगों को लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है कि हाउ डू यू मैनेज, लाइक रोज स्कूल नहीं जाना है तो काइंड ऑफ शॉर्ट में एक अपना शेड्यूल बता सकते हो? मतलब सर यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द डेज जैसे जब भी क्लास रहती थी तो कोचिंग आ जाता था, तो कभी कभार मैं मतलब सुबह से आ जाता था 10-15 पे जो चालू होती थी, उसके बाद क्लासेस अटेंड की जो सुबह होती थी जितनी भी लाइक 3:30 तक रहती थी, उसके बाद फिर यहाँ पे रुक के डाउट्स पूछ लिए टीचर से और आगे का मटेरियल सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद लाइक वेरी होता रहता था, कभी मैं 5 पे चला गया घर, कभी 7 पे चला गया 8 पे, वैसा उस हिसाब से। तो और टीचर्स ने भी मतलब अलग से क्लासेस ली थी काफ़ी सारे टॉपिक्स की, जो हमने उनको बोला कि वीक है बहुत सारे लोगों ने बैच से, तो उन्होंने उसकी भी क्लासेस ली, तो उसके लिए रुका ये सब। और रोज़ तो मतलब सेम टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता था, घर पे भी पढ़ना रहता था। ऑब्जेक्टिव रोज मतलब कितने सवाल लगाना या कुछ आवर्स ऑफ स्टडी का कुछ ऑब्जेक्टिव रहता था? हाँ सर। क्या सर? मतलब 8 से 10 तो करना ही था। 8 to 10 hours? हाँ मतलब दैट्स गुड। यस सर। क्यों चाहिए होता है इतना टाइम? सर मतलब प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा तो, और जो भी मतलब मेरे वीक टॉपिक्स थे उनको सही किया, और आसपास भी कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से लगे रहना था। दैट्स ग्रेट। तो मोटिवेशन है कि एक अच्छे से अच्छा कॉलेज चाहिए टू गेट अ गुड फ्यूचर के लिए, एक बेटर चांस है। आईआईटीएंस को बोला जाता है कि दे हैव द फर्स्ट स्टेप एट एनी प्लेस, लाइक कोई जॉब हो, कोई स्टार्टअप हो, या इवन कोई भी कंपनी, इवन इफ यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया फॉर स्टडीज, फ्यूचर स्टडीज, आईआईटीएंस को प्रेफरेंस मिलती है। जी सर। एंड यू प्रूव दैट 11-12 ड्रॉप ईयर में मेहनत करके, एंड वो 1 साल का जो ड्रॉप है अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, जी सर, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो बेटर सीखते ही हैं, एंड देन एक अच्छा कॉलेज मिलने से आपका लाइक व्हाटएवर वर्किंग लाइफ यू हैव, इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली बिट बेटर, बट इट्स नॉट द ओनली वे। हाँ हाँ राइट। तो आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर यू लुकिंग फॉर, या फिर किस इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्यों इंटरेस्ट है? मतलब मेरे को तो रोबोटिक्स की साइड थोड़ा ज़्यादा था, लाइक सर्किट में, नॉट द कोडिंग पार्ट। तो मेरे को सर्किट और हार्डवेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल का सोचा। जॉब्स के बारे में अभी देखा नहीं है, वो तो जाके सोचेंगे उधर क्या है। एब्सोल्युटली राइट अप्रोच है। थोड़ा कुछ इंटरेस्ट क्लियर है तो उसी को एक्सप्लोर करोगे आप, तो सही है। और कुछ आप स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहते हैं ड्रॉपर्स को? सर ड्रॉपर्स को तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि टीचर्स की एडवाइस जो दे रहे हैं टीचर्स, वो फॉलो करें, क्योंकि उनके पास मतलब बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत हर टाइप के बच्चे देखे हैं, तो वो आपको सही तरीके की गाइडेंस दे पाएंगे। और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है ड्रॉप ईयर में, सबसे ज़्यादा तो यही कहूँगा मैं। बस देखिए, ये तो चैलेंजिंग है, डीमोटिवेशन आएगा जाएगा। हाँ बहुत सही एडवाइस दे रहे हो, बट कैन यू एक्सप्लेन कि कैसे डीमोटिवेट नहीं होना है? मतलब हाउ डिड यू कम आउट, लाइक व्हाटएवर यू हैव डन? सर मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं हुआ था, मैं भी हुआ था बीच में, लाइक कि जो आसपास के साथ के लोग थे वो आगे चले गए, तो उसको देख के तो थोड़ा ऐसा डिमोटिवेशन आता ही है। तो बस उसमें ज़्यादा टाइम नहीं उसको बर्बाद करने की, पूरे दिन सोचते रहे कि पीछे रहेगा ये वो, तो बस लगे रहना है, और तो कुछ नहीं है। तो लाइक आप कोप अप करने के लिए क्या करते थे पढ़ाई के अलावा? व्हाट वर योर हैबिट्स लाइक? म्यूज़िक वगैरह सुन लिया सब हॉबी में, तो बाकी साइकिलिंग कर ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दैट्स गुड। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, म्यूजिक विल हेल्प यू गेट अ बेटर रैंक, इवन दो यू डोंट नो इट, इट्स गोइंग टू हेल्प योर स्टूडेंट्स। मतलब रिलैक्स करने में मदद, रिलैक्स रहना ज़रूरी है, काम माइंड से। रोज़ सेम चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं, जेईई एडवांस में कोई आसान सवाल तो आते नहीं है, चैलेंजिंग है, आपको मान के ही चलना है कि इवन इफ यू सॉल्व हाफ ऑफ द पेपर, हाँ, कि मतलब कुछ भी हो सकता है ना। मार्किंग स्कीम पे भी कई बार रहता है जो भी रैंक आना है, राइट। और ऑल यू कैन डू इज प्रिपेयर कंसिस्टेंटली, राइट, फॉर हाउ मच एवर टाइम यू नीड। गलतियाँ होती रहती है, दैट्स ऑल राइट। एवरी डे जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड स्टार्ट वर्किंग। यस सर। सो प्रयाग, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर। Congratulations again for your rank and all the best for your future. I hope आपका जो मन का IIT है, मन की ब्रांच है, मिले। And enjoy your college life, explore and figure out what is your new career path. Thank you, sir.
सो दिस वाज अ चैट हमारे प्रयाग के साथ। ऑरस एकेडमी के स्टूडेंट हैं ये, बहुत ही बढ़िया IIT JEE एडवांस रैंक लेकर आए हैं 2024 में। ये उनमें से एक स्टूडेंट है जो टॉपर्स है ऑरस एकेडमी के। अंडर 5000 वी हैव गॉट 8 स्टूडेंट्स इस साल, एंड यू वोंट बिलीव अंडर 10,000 रैंक हमारे पास है 23 स्टूडेंट्स। एंड ये सब वही स्टूडेंट्स है जो एक्चुअली केपेबल थे अंडर 1000 2000 लाने के, बस वो फॉर सम रीजन बहुत टफ कंपटीशन होने के कारण। हाँ मतलब इस बार मार्किंग स्कीम तो मैं 2023 के सिमिलर ही कहूँगा, बट पेपर थोड़ा ईजियर साइड पे आ गया तो इन्फ्लेशन हो गया रैंक्स में। दैट्स राइट। सो वो नए चैलेंजेस आते रहेंगे हर पेपर में। हर स्टूडेंट को अपना बेस्ट करना है, रेगुलरली बेस्ट करते रहना है, एंड पेपर वाले दिन जस्ट कॉन्फिडेंट रहना है। Great advice, Prayag. Again, thanks for joining in. This is a video on the Toppers Talk series. Please like, share and subscribe and watch the other videos as well. Thank you.